महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तो प्रसंग था, पूर्व प्रसंग में हाँ, पूर्व प्रसंग में कागभूषुंडी जी महाराज ने श्री गरुड़ जी महाराज को राम कथा श्रवण कराई। गरुड़ जी को बहुत आनंद हुआ और बड़े विस्तार से गरुड़ जी ने प्रभु की कथा का, भगवान के विविध लीला चरित्रों का श्रवण किया। गरुड़ जी कहते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं कथा सुन करके कि तात कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी कह, देखो कितना सुंदर पर्व है। एक तरह भारतीय नववर्ष होता है और तो दूसरी ओर नवरात्रि का पर्व होता है। ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है। ये भगवान की बड़ी भारी विलक्षण कृपा ही है। प्रसंग था कि राम कथा सुनकर गरुड़ जी को अत्यंत आनंद हुआ। वैसे भी राम कथा का एक एक अक्षर पापों को भस्म करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर बड़े बड़े महापातकों का नाश करने वाला है। गरुड़ जी को तो लगता है कि मुझको मोह हुआ, ये अच्छा ही हुआ। क्यों? रामकथा सुनने का मुझे परम लाभ मिल गया। मोह नहीं होता तो मैं यहाँ तक आता कैसे? इतना बड़ा भारी लाभ होता कैसे? इसलिए कहा, गरुड़ जी कहते हैं, गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित्र। मैंने संपूर्ण रामचरित्र सुने। संपूर्ण रामचरित्र का अर्थ होता है जितना कागभूषुंडी जी ने श्रवण कराया, क्योंकि राम अनंत अनंत गुणानी, रामायण शतकोटि अपारा, यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति विस्तारा। सब कुछ तो प्रभु का अनंत है। तो कागभूषुंडी जी कैसे कहते हैं कि गयो मोर संदेह, मुझे जो मोह भ्रम था, शंका थी, संदेह था, वो चला गया। कैसे? सुने उस सकल रघुपति चरित्र। आपने जो श्रवण कराया वो मैंने प्रभु के चरित्र श्रवण किए, तो मोह संदेह शोक तो गया। मिला क्या? कुछ मिला भी कि केवल गया ही गया? तो गया तो जो मोह भ्रम लेकर आए थे, शोक संदेह, और मिला क्या? भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। एक देखो, भगवान गरुड़ जी तो स्वयं भगवान के प्रधान पार्षद तो हैं, पक्षीराज हैं, और आज कागभूषुंडी जी को कहते हैं बायस तिलक, तुम्हारी कृपा से। आप तो सब काग के मुकुटमणि हो, आपकी कृपा से मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो गया। अब पहले तो मोह भय अति मोह, प्रभु को बंधन में देखा, युद्ध में तो बड़ा मोह हुआ था। मैं सोचता था क्या कारण है? ये तो चिदानंद संतोष प्रभु श्री राम इतने व्याकुल हैं, क्या कारण है? तो मुझको जो मोह हुआ वो अच्छा हुआ, और राम कथा सुनने का परम लाभ मिल गया। तो कागभूषुंडी कैसे प्रभु का चरित्र, जो नर चरित्र था, उसको देखकर मेरे हृदय में बड़ा भारी संशय हुआ था। पर उसी भ्रम को, उस मोह के अंधकार को, अभिमान को, संशय को मैं अपना परम कल्याण, परम मंगल मानता हूं। आज ये भगवान की वो जो कृपा सिंधु भगवान है, उनके अनुग्रह से हुआ। और प्रभु के कृपा से ही राम कृपा तब दर्शन भयो, और तुम्हारी कृपा से, प्रभु की कृपा से तुम्हारा दर्शन हुआ है काग, और तुम्हारी कृपा से तब प्रसाद सब संशय गयो, सब संशय चला गया। गरुड़ जी की वाणी को सुनकर बड़ा अनुराग हुआ।
क्योंकि गरुड़ जी बड़े विनय बड़े अनुराग से वाणी प्रकट करते हैं। तो काकभुसुंडी जी की भी शरीर में पुलकावली छा गई। देखो तो कहाँ भगवान के प्रधान पार्षद हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी, और मुझे कितना कितना मान देते हैं। पुलकावली छा गई गरुड़ जी महाराज के, काकभुसुंडी जी के नेत्रों से जल भरने लगा, मन में बड़ा हर्ष हो गया। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तुम तो प्रभु के लाडले हो, तुमको कभी मोह नहीं उत्पन्न हो सकता। ये सब तो प्रभु श्री राम की लीला है। मेरे जैसों का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने ये लीला की है। बोले काकभुसुंडी बहोरी, नभनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ह तुम दाया। पठै मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बढ़ाई मोहि। ये तो प्रभु ने मुझे बढ़ाई दी, ये तो उनकी लीला है। और तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन्ह केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा केहि न कीन्ह बहुराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडंबना कीन्ह न एहि संसार। हे गरुड़ जी, आपको कोई मोह नहीं हुआ। ये संसार ही मायामय है। इस संसार में जो आता है माया उसको कलंक लगाती है। माया बड़ी भयंकर है। और ऐसा कौन है जिसको एक बार भी कामदेव ने पागल नहीं किया हो? ऐसा कौन है जिसका एक बार भी क्रोध में हृदय न जला हो? पुत्र की कामना, धन की कामना, मान सम्मान की चाहना किसको मलिनमति नहीं बनाती है? अब वो चाहे देव ऋषि नारद हो, या भगवान शिव हो, या ब्रह्मा जी सनकादिक कोई भी हो। मोहन अंध कीन केहि केहि, को जग काम न चावन जेहि। मोह ने तो सबको अंधा किया। अब ज्ञानी हो, तपस्वी हो, सूर हो, विद्वान हो, पंडित हो, गुणों का भंडार हो, केहि के लोभ विडंबना। ऐसा कौन हुआ धरती पे जिसको कभी लोभ नहीं हुआ? अहंकार ने किसका पतन नहीं किया? प्रभुता को पाके कौन बहरा नहीं हो गया? और ऐसा कौन मृग लोचन के नैन सर को वस लाग न जाए? जोबन जुर कही नहीं बलकावा, ममता कही कर जसन नसावा। मच्छर काहि कलंक न लावा, और काहि न शोक समीर डुलावा। और चिंता सांप निको नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को वस धीरा। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माया का प्रभाव, क्योंकि गरुड़ जी ने कहा ना मुझे मोह हो गया था। सोई भ्रम अब हित कर मैं जाना, मुझे तो मोह हुआ था, गए हो मोर संदेह। तो काकभुसुंडी जी स्पष्ट करते हैं, आप ही को मोह हुआ सो बात नहीं, ये तो सब प्रभु की लीला है। माया के कलंक से, माया के प्रबल बल से आज तक बचा ही कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये सब माया के परिचारक तो हैं। और ज्ञान को माया कुछ समझती नहीं है, बड़ों को भुलावे में डाल देती है। पर ये माया राम जी की दासी है, और जो राम जी की सेवा करते हैं उनको माया त्रास नहीं देती।
कागभूषुंडी जी, ये जो माया का प्रभाव है, अरे गरुड़ जी भगवान के प्रधान पार्षद हैं। गरुड़ जी को माया व्याप गई, प्रभु को बंधन में आया देख के कितनी ग्लानि हो रही होगी इस समय कागभूषुंडी जी के समक्ष गरुड़ जी को। गरुड़ जी तो, पर अब गरुड़ जी को बड़ा आनंद है, गरुड़ जी को बहुत आनंद हुआ प्रभु का। देखो भगवान के चरण कमल का जिसने आश्रय लिया उसका उद्धार हो गया। भगवान का स्मरण करके भक्त के मनुष्य धर्म का नाश हो जाता है। जीव का जो जीव भाव है वो टल जाता है। भगवान के चरण कमलों की महिमा जानकर भक्तजन भगवान की शरण में आते हैं। फिर मैं और तू चला जाता है। मैं और मोर तोर तय माया, जी बस की ने जी ने निकाया, जीव निकाया। माया के पास बल किसका है? नाम और रूप। संसार से नाम और रूप की सत्ता हम मिटा दें तो माया का बल समाप्त हो जाए। इसको मृग जल कहते हैं। जल वहां है ही नहीं, पर जल मालूम पड़ता है। तो ये मृग जल जिस महानदी से निकलता है वो बुद्धि कह नहीं सकती। श्रुति शास्त्र सब माया का सच्चा स्वरूप नहीं दिखा सकते, वे मौन रहते हैं, उसको अनिर्वचनीय बताते हैं। कोई अपने शरीर की छाया को उड़ा सकता है क्या? ऐसे ही माया से तरना अत्यंत कठिन है। क्यों? माया तो केवल 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसका पराक्रम अद्भुत है। नाम और रूप की जो मोटाई है ना, इससे माया बढ़ती है। तो जहां तक नाम और जहां तक रूप की सृष्टि है, सब कुछ मायामय है। और माया की सबसे मुख्य ऊंचाई क्या है? सबसे ऊंची सीमा क्या है माया की? हमारे हृदय में जो आशाएं हैं, कामनाएं हैं, जो बिल्कुल आशा रहित है वो तो पूज्य है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। अब आकाश भूरे रंग का होता है पर दिखता थोड़ा नीले रंग का है। ऐसे ही माया का स्वरूप है। भगवान को ये माया आई ही क्यों इतना बवाल लेकर? सबके लिए आफत बनी हुई है। ईश्वर ने एक बार परमात्मा को मन में आया कि मेरा तो एक रूप है। बात तो ये है कि उस पे वो रूप भी नहीं था। ब्रह्म तो निष्क्रिय है, उसका कोई नाम रूप तो है नहीं। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है। तो ईश्वर ने एक बार सोचा कि चलो मेरा तो एक रूप है। एक रूप कहने का अर्थ है वो परमात्मा है, तो बहुत से रूप उत्पन्न हो जाएं। ऐसी परमात्मा को इच्छा हुई तो महाभूत उत्पन्न हो गए। उन्हीं को माया जानना चाहिए। महाभूतों में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 खान है, 4 जगह से उत्पन्न होते हैं, अंडज श्वेतज उद्भिज योनिज। 4 युग में आए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 4 वाणी में प्रकट हुए, परा प्रशांति मध्यमा वैखरी। 4 पुरुषार्थ लेने आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन सब 4 वर्णों ने मिलकर ये भेद वाली सृष्टि का निर्माण कर दिया। भक्त लोग भगवान की आरती करते हैं, धूप दिखाते हैं, धूप से सुगंध आती है। तो भक्तजन प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये जो सुगंध आ रही है, इससे जो द्वैत की दुर्गंध है इसको मिटा दो। सबसे बड़ा बवाल तो यही है। मानो एक में जो बहुत्व का निर्माण हुआ, उसी को भगवान श्री हरि की माया हमें समझना चाहिए। पर वो माया भी उस चैतन्य से ही तो प्रकाशित है। ये अखंड है माया,
जैसे परमात्मा अखंड है ना, माया भी अखंड है और सब प्राणियों में ऐसे ही प्रवेश करती है। माया अखंड है का अर्थ है कि चैतन्य के द्वारा माया प्रकाशित है। बड़ी विलक्षण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हर तरह से माया ने अपना पसारा फैला लिया। इतना चली माया, इतना चली कि मन में विषयों का साम्राज्य करके जीव को लपेट लिया। आत्मा स्वतंत्र है, स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी कर्म के द्वारा अधीन हो गई, पराधीन। अलग अलग कर्मों को भोगने लगी, सुख दुख अनुभव करने लगी, विषयों में सुख बुद्धि हो गई और विषय रूप जो सुख है उसको भोगकर दुखों का समूह उत्पन्न हो गया। और जब से सृष्टि बनी, आज तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि चलो रची थी, तो प्रलय पर्यंत खोलती हुई काल की अग्नि में जीव डुबकी लगाते रहे। ये माया का प्रभाव है, ये प्रलय का स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी भगवान ने जब माया का स्मरण किया, स्मरण हो गया प्रसंग पर, अच्छा श्री हरि की जो माया है, यथैतामेश्वरी माया दुरस्त राम कृतात्म भी है, ऐसा कहा गया। एक जगह भागवत में भी कहा गया, प्रभु श्री हरि की जो माया है वो बड़ी दुस्तर कठिन है तो झूठी, पर जीव मात्र को बड़ी दृढ़ता से पकड़ती है। तो भैया माया से पार होने का कोई सरल उपाय है? ये माया बड़ी भयंकर है, अत्यंत दुस्तर। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये तो भगवान खुद कह रहे अपने मुंह से, मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी माया से पार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि माया रूप में जो नदी है ना, ये बड़ी कठिन है। इसलिए जो विषयों के चक्कर में पड़ा उसका तो जीवन निश्चित ही निरर्थक हो जाता है। और ये जो माया की नदी है, इसमें वैराग्य की नाव भी प्रवेश नहीं करती, इसमें विवेक की रस्सी भी काम नहीं करती। ऐसी दुस्तर भगवान की माया है। और जीव अब वैराग्य विवेक भी काम नहीं कर रहा माया में, तो क्या इस भवसिंधु को, ये माया रूपी नदी को तैर के पार करेंगे? जीव माया रूपी इस नदी को तैर के पार कर सकता नहीं। इस माया नदी को तो वो ही पार कर सकता है जो अनन्य भाव से, भगवान कहते हैं, केवल मुझको ही भजता है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। वो ही पार करेगा बस। या यूं कह लें कि ऐसे भक्तों को माया रूपी नदी के उस पार जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके समक्ष इस पार ही जल नहीं रह जाता माया का। ऐसे लोगों को सचमुच सद्गुरु ही नाव के रूप में प्राप्त होते हैं। ये तो आत्मबोध की ही नौका है, आत्मज्ञान की ही नौका है। गुरु जी भी सिखा देते हैं, बेटा सोहम करते चलो, जल्दी जल्दी चलो और वैराग्य की भुजाओं से तैरो। पर बात बनती नहीं है, सहज नहीं है। पर कृपा हो जाए प्रभु की, सद्गुरुदेव की, तो बिना प्रयास के बड़ी सरलता से निवृत्ति के तट पर पहुंच जाते हैं। और दूसरे भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। जी के भगवान कह रहे हैं कि जो लोग आर्त है ना, दुखी, वे अपने दुखों का निवारण करने के लिए मुझे भजते हैं। जो आर्त भक्त होते हैं, 4-5 तरह के भक्त होते हैं, और जो जिज्ञासु कोटि के भक्त होते हैं, वो ज्ञान की अभिलाषा से मुझे भजते हैं। जो यथार्थी भक्त हैं, वो अर्थ की सिद्धि के लिए मेरे भक्त होते हैं। और जो चौथे कोटि के भक्त होते हैं, प्रभु कहते हैं, उनमें ऐसी कोई वासना नहीं होती जिसकी वो तृप्ति करना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी लोग मेरे वास्तविक और सच्चे भक्त हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश हो तो भेदभाव, ये माया का अंधकार समाप्त हो जाता है। भक्त भगवान में मिलकर एक हो जाता है।
माया का प्रभाव बहुत विलक्षण है। अरे माया, कालभूषण जी महाराज कह रहे हैं, सुत बित लोक ईशना तेने, कही के मत इन कृत न मलेने। संसार में ऐसा कौन है जिसको पुत्र की कामना न हो, धन की कामना न हो, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाहना न हो। ये सब माया का ही स्वरूप है। यह सब माया का परिवार है। तो ये माया का परिवार प्रबल अमित, इसका बल असीम है, को वर नहीं पा रहे। ये माया की कथा कौन करे, क्योंकि ये माया तो शिव चतुरानन जाहि डराई। भगवान शिव, जगत पिता ब्रह्मा जी भी इस माया से डरते हैं। तो जो दूसरे जो जीव हैं, अपर जीव के ही लेखे माए। तो माया अपनी पूरी सेना के साथ व्याप रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। माया की जो प्रचंड सेना है, अपने प्रचंड बल के साथ पूरे संसार को उसने व्याप्त कर रखा है। सेनापति कौन है सेना के? ये माया की सेना के सेनापति कौन है? कामादि भट्ट, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सेनापति है। और इसमें दम कपट पाखंड भी है। ये सब माया की ही सेना है। पर वही माया सो दासी रघुवीर की, वो माया तो प्रभु की दासी है। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं, प्रण पूर्वक कहते हैं, ये ऐसी प्रबल माया जिसको नाम और रूप का बल है, वो प्रभु की दासी है। प्रभु की कृपा हो जाए तो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, ये माया जीव को छोड़ देगी। तो प्रभु की दासी है और प्रभु कृपा से छोड़ेगी, तो माया से छूटने का उपाय क्या हुआ? या भक्ति के बिना माया से तरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। मन में विषयों के संबंध में जो व्यसन है, वही तो महाबाधक है। जिसने काम वासना का त्याग कर दिया वो ज्ञानी है। जिसका मन विषय में ही लगा हुआ है, उसको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। वो माया से कभी पार जा नहीं सकता। विषय तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, दुखदायक है, नरक में ले जाने वाले हैं। अब जब उसमें सुख बुद्धि हो जाएगी कि अरे संसार में तो बड़ा सुख मिल रहा है, तो ये सुख बुद्धि ही बड़ी भयंकर दुखदायक है। जो विषय सुख में आनंद माने वो तो परम मूर्ख है, नर के रूप में पशु के समान है। तो द्रव्य और धारा की जो अभिलाषा है न, धन और स्त्री की, मनुष्य शरीर के अधःपतन का मुख्य कारण है। अगर शरीर नाशवान है तो प्रपंच भी तो नाशवान है, क्योंकि जो दिखता है वो तो माया है ही नहीं, पर दिखता है। अब शरीर हो चाहे संसार हो, कुछ भी दिखता हो, नाम रूप में सब काल से ग्रस्त हैं, क्योंकि सब अपने नाश की ओर दौड़ रहे हैं। अब जो नाशवान है उसमें सुख की स्थिति भी कहां संभव है? स्वर्ग में राजा इंद्र बैठे हैं, देवराज इंद्र, उनको भी अपने पतन की चिंता लगी हुई है चित्त में। और विषय सुख से मन कभी तृप्त होता नहीं, पूर्ण हानि समझते हैं, पर उससे छुटकारा होता नहीं। यही तो माया की शक्ति है, यही माया की शक्ति है। समझते हैं ये विषय हानिकारक है, पर छूटते नहीं। जैसे कोई वेश्या होती है, किसी मनुष्य का धन हरण कर ले लिया, पहले उसने धन हर लिया, उसका ले लिया, और फिर तिरस्कार पूर्वक अपने घर से निकाल भी देती है पीछे। ऐसे ही विषय भी अंत में मनुष्य को छोड़ देते हैं, संसार के सुख। तो विषय सुख में तो विरक्ति चाहिए ही चाहिए। तो माया से पार हो जाऊं प्रभु,
भगवान की दासी है माया और प्रभु कृपा से छोड़ती है, तो प्रभु कृपा होती कब है जिससे वो कृपा प्रभु की माया से जीव को छुड़ा दे। सदगुरु का आश्रय जो पूर्ण अनुभवी है वे ही भावुक शिष्य का उद्धार भी करते हैं। जो अपरोक्ष ज्ञान कराता है वही तो सदगुरु है। गुरु की शरण लेके विरक्ति और कर्म दोनों से तो निवृत्ति हो जाती है। माया से छूटने का उपाय केवल भक्ति है, और भक्ति में मन में सभी से निसंग रहना। भक्ति जहां भक्ति है वहां संग रहता ही नहीं है। संग नहीं भी होगा तो भी सत्संग अवश्य बना रहता है। कुसंग का निश्चित रूप से त्याग रहता है। सबसे बुरी संगति कोई है तो वो देह की आसक्ति कही गई, और जो सत्संगति है उसकी सामर्थ्य को अपरंपार कहा गया है। देखो, संत तो वही है कि प्राणी मात्र को देखकर दुखी हो जाएं, इनके प्राण व्याकुल हो जाएं, अपने दुख से बढ़कर दूसरे का दुख मालूम पड़े, अपने सुख से दूसरे को सुख हो जाए। सब में समता की दृष्टि, निष्पक्ष दृष्टि, जो दयालु हो, कृपालु हो, जिसमें सज्जनता का पूरा व्यवहार हो, पर अंतर का मल त्याग किए बिना तो शुद्धता पवित्रता आती नहीं। तप क्या है? शरीर का शोषण तो तप नहीं है। हृदय में भगवान का ध्यान करना तप है। कोई मुमुक्षु हो द्वंद्व को, संसार के द्वंद्व को सहे, वो तितिक्षा है। सुख दुख में संभाव बना रहे, इसी को तो तितिक्षा कहते हैं। भगवान की भक्ति में, भक्त में यही गुण होते हैं। जीव जब भगवान के अनन्य चिंतन में, भगवान के चरित्रों में, लीला चरित्रों में, उनके गुण कीर्तन में लगता है, ये माया धीरे से खिसक लेती है। स्वाध्याय किसको कहते हैं? वेदों का अध्ययन या नाम स्मरण, ये दोनों ही स्वाध्याय है। नाम स्मरण करना भी स्वाध्याय है। तो जीव परमात्मा में रहे। कागभूषणी जी को इतना दुख था, याद आया जब पीछे की मुझे भी मोह हुआ था, वो बात कागभूषणी जी के भीतर से पूरी तरह से निकल जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कागभूषणी जी महाराज। नित्य वैसे भी शरीर तो भाग्य के अधीन है, माया के अधीन नहीं है। शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है। और भगवान कि भक्ति जीव प्राप्त करे तो विषय का बंधन तो तुरंत छूटता है। भगवान श्री हरि के जो अद्भुत गुणों का श्रवण और कीर्तन करता है उससे चित्त निर्मल हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणम जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। भगवान के जो अद्भुत गुणों का श्रवण कीर्तन है वो चित्त को निर्मल, अंतःकरण को निर्मल कर देता है। ध्यान सिद्ध करने के लिए कोई सगुण मूर्ति का ध्यान करे या पूर्ण ब्रह्म का, निर्गुण का ध्यान करे तो ध्यान सिद्ध होता है। जब भक्त की सब क्रियाएं प्रभु को अर्पित हो जाती हैं, कर्म धीरे धीरे छूट जाते हैं। आठों पहर अपना शरीर प्रभु की सेवा में व्यय रहता है, क्योंकि जितनी आयु है उतनी ही है। करोड़ों रुपए खर्च कर दें तो आधी घड़ी की आयु बढ़ने वाली तो नहीं है। जब चित्त में भगवान आते हैं तो क्षण भर के लिए विषयों की ओर नहीं देखा जा सकता। भगवान की भक्ति को छोड़कर माया से, इस माया से छूटने का दूसरा कोई उपाय रह नहीं जाता। भगवान की जो कथा है उसकी
महिमा अगाध कही गई है। हरि की कथा कहने वाले और श्रवण करने वाले दोनों के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और सद्भाव से भक्ति करते करते हृदय में प्रभु उत्पन्न हो जाते हैं। नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं, अंग अंग से पसीना छूटने लगता है, प्राण स्थिर हो जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, नेत्र खुल जाते हैं। तो माया से छूटने का एकमात्र उपाय काकभूषुंडी जी स्मरण कर रहे हैं। जैसे बालक को सुंदर सजाने की या उसके पालन पोषण करने की चिंता माता ही करती है, ऐसे ही सद्गुरु भी सदशिष्य की तलाश में रहते हैं, फिर उसको उचित ज्ञान बोध दे देते हैं। सब कला आती है उनको। तो जिसको भक्ति सिद्ध है, जिसको भक्ति सिद्ध हो गई ना, उसको अत्यंत दुस्तर प्रभु की माया अपने बंधन में नहीं बांध सकती। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। मैं तो प्रण करके कहता हूँ, प्रभु की कृपा के बिना माया ना छूटे। तो वो कृपा कब होती है? जब भक्ति सिद्ध हो जाती है। फिर अत्यंत दुस्तर माया, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान स्वयं कह रहे हैं अपनी वाणी में, मम माया दुरत्या। तो अत्यंत दुस्तर जो प्रभु की माया है, भक्ति सिद्ध होने पर अपने बंधन में नहीं बांधती है। तो सुखपूर्वक इस भक्ति से, इस सुखपूर्वक इस भवसिंधु से तरने का उपाय भक्ति ही है, क्योंकि भक्ति से नित्य तृप्ति है, नित्य मुक्ति है, भगवत प्राप्ति है, और दुस्तर माया से निवृत्ति भी तो है। तो समस्त प्राणी मात्र के लिए भक्ति भी सिद्ध करने का क्या उपाय? भक्ति सिद्ध हो, समस्त प्राणी मात्र के लिए भगवत भावना ही माया से पार पाने का मुख्य उपाय है। पार पाने का मुख्य उपाय है। अच्छा, काकभूषुंडी जी गुरु जी से कह रहे हैं कि देखिए गुरु जी, ये जो माया है ना, जो माया सब जगह ही नचावा, और जासी चरित लख काहू न पावा, सोई प्रभु भू विलास खगराचार, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन राम, अज विज्ञान रूप बल धाम, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ गिरा गोतीता, सबदर्शी अनबुद्ध अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु के जाहि। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होय न सोई। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, जो माया समस्त जगत को, प्रभु की जो माया समस्त जगत को नचाती है, और नचाती भी है, और उसका स्वरूप भी नहीं समझ में आता। वो माया दिखलाई भी नहीं पड़ती, वो तो दिखलाती पड़ती है नाम और रूप के रूप में। जहां जहां भी जिस जिस वस्तु का नाम है, रूप है, वो सब मिथ्या। तो जासु चरित लखि काहू न पावा, दिन रात माया आंख से दिखती है, पर उसको कोई पहचान नहीं सकता, और वो ही माया।
ऐसी प्रबल माया सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। हे पक्ष राजगरुण, ऐसी प्रबल माया जिसका बल अथाह है, भगवान के भ्रू विलास से प्रकट होती है। थोड़ी सी भाव प्रभु की हिल जाए, माया प्रकट हो जाती है। ऐसा बल रखने वाली, प्रबल बल रखने वाली माया भगवान के भ्रू विलास से प्रकट होती है। तो अपनी पूरी सेना लेके नाच नटी इव, जैसे नर्तकी नाचे वैसे माया नाचती है अपना अपना पूरा दल बल लेके। तो जिस परमात्मा के भ्रू विलास से वो माया नाचती है, प्रकट होती है, प्रकट होके अपनी कुशलता प्रकट करती है। गरुण जी से काकभूषुंडी जी स्पष्ट कह रहे हैं, सोई सच्चिदानंद घन रामा। वही जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसी का नाम राम है। इसीलिए कहा जाता है भगवान को ये जो नाम मिला ना, सच्चिदानंद, सतचित और आनंद घन, ये तो माया का प्रभाव है, माया से मिला है। माया न होती, माया का प्रभाव न होता तो परमात्मा को ये नाम नहीं मिलता सच्चिदानंद घन। क्यों? माया तो असत है। माया असत है, इस बात को बताने के लिए परमात्मा को सत कहा गया। सतचित और आनंद घन में सत परमात्मा को क्यों, उसकी सत्ता को सत क्यों कहा गया? दिखती तो माया की सत्ता सत है, पर वो असत है। माया की सत्ता असत है, इसलिए परमात्मा की सत्ता सत हुई। और चित्त क्यों कहते हैं? ये भी माया का दिया हुआ नाम है। जो जीव है वो तो ममय वांशो जीव लोके, जीव होता सनातना, प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश है, अविनाशी है जीव। पर जीव में जड़ता है। क्यों? हमने शरीर को मैं माना, संसार को मेरा माना, अपना माना। तो कहाँ तो जीव भगवान का अंश था, अविनाशी था, और कहाँ शरीर को मैं मानने के कारण विनाशी हो गया, मृत्यु और काल के मुख में जाने वाला बन गया। जाएगा वो फिर भी नहीं, दूसरा जन्म लेके फिर आएगा, क्योंकि वो जीव ही अविनाशी है। उसकी मृत्यु क्या होगी, उसका काल क्या होता है? तो सतचित जीव की जड़ता समाप्त हो जाए, शरीर को मैं मानना और संसार को मेरा मानना, ये जो जड़ता जीव में है ये समाप्त हो जाए, इसलिए उस परमात्मा को चित्त कहा गया। चेतन स्वरूप है चित्त। और इतना दुख पा रहा है जीव, जब से जीव ने शरीर को मैं कहा और संसार को मेरा कहा, तब से अनादिकाल से सृष्टि से उसके दुख की कहानी, दारुण दुख की कहानी आरंभ हो गई। भवसंतों में डुबकियां लगने लगी। तो जीव को अनादिकाल से ये जो दारुण दुख मिला, क्यों मिला? मैं शरीर हूं, संसार मेरा है, परिवार मेरा है। और प्रभु जीव में ये दुख है, तो ये दुख की निवृत्ति कब होगी? जब परमात्मा आनंद स्वरूप होगा, तभी तो जीव परमात्मा की ओर बढ़ेगा। अरे मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश हूं, तो मैं दुख क्यों भोग रहा हूं? मैं तो परमात्मा का अंश हूं, तो मैं शरीर को मैं क्यों मानता हूं? मृत्यु का अर्थ होता है शरीर को मैं मानना। जब तक शरीर में मैं पना है, तब तक जीवन में मृत्यु का, काल का डर है। जिस दिन शरीर से मैंपन निकल जाएगा, फिर न मृत्यु का भय हो सकता है न काल का। फिर तो काल की दाल नहीं गल सकती वहां पर। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, मन को देह भाव से खाली कर लो, भगवान के प्रेम से भगवान को मनाओ। मन को देह भाव से खाली करके भगवान के प्रेम से भगवान को मनाओ। और जितने दूसरे सब साधन है, कोई भी साधन हो, सब काल के मुंह में डालेंगे। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो और उधर जन्मो। इस श्रृंखला को कोई खंडित नहीं करेगा। न गुरु जी कर पाएंगे हमारे लिए, न ज्ञानी अपने लिए कर पाएंगे।
जब तक शरीर में मैं है। इसलिए महापुरुष ने कहा शरीर को देह भाव से खाली करके भगवान के प्रेम से भगवान को मनाओ। दूसरे सब साधन काल के मुंह में डालेंगे, और काल के मुंह में जाने का अर्थ है गर्भावास के कष्टों से तुमको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि अभिमान ही तब तक है जब तक हम शरीर को मैं मानेंगे। असली अभिमान तो उस दिन उतरेगा जिस दिन शरीर को मैं नहीं मानेंगे। सबसे बड़ा अभिमान, सबसे जटिल अगर कुछ है तो वो है देहाभिमान, देह को मैं मानने का अभिमान। तो सबसे पहले तो देह भाव छूट जाए, मन अलग हो जाए शरीर से, और फिर विषय निर्मूल हो जाएं, हम विषयों से रहित हो जाएं। जहां जीवन से विषय सुख गया हम मोक्ष के पात्र बनेंगे, मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। सबसे बड़ी बाधा अगर मोक्ष प्राप्ति में, प्रेम प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में कुछ है तो वह संसार के सुख विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और विषयों से छुटकारा हो जाए तो फिर महापुरुष कहते हैं भगवान की शरण लो। अब शरण लो, मन को देहभाव से हटाकर बिल्कुल निर्विषय बन के भगवान की शरण लो। हमारा शरण लेके क्या करें? अरे करुणा के सिंधु प्रभु तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उनसे सहायता मांगो। अरे वो कृपा के सिंधु है, भव बंधन तोड़ते उनको कितनी देर लगेगी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री करुणा निधान भगवान की। और मदद मांगते मांगते भगवान के नाम का आश्रय ले लो। हर नाम का आश्रय लेने से जब धुन लग जाए फिर क्या पूछना है, नाम की धुन लग जाए, फिर आनंद का अनुभव जीव को आरंभ हो जाता है, आनंद की अनुभूति आरंभ हो जाती है। नाम की धुन लगनी चाहिए। और धुन लगते लगते जब ये नाम सिद्ध होता है तो भक्त और भगवान में कोई दुराव या भेदभाव नहीं रह जाता, पर तो मन आनंद से उछलने लगता है, नेत्रों से प्रेम बहने लगता है। फिर तो भैया ब्रह्म संसार से आचमन करके, ब्रह्मांड से पारण करके हाथ दे दो। जो स्वधर्म पालन करते हैं भगवान उन पर दया करते ही हैं, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु। तो कागभूषुंडी जी कह रहे हैं वो माया, वो तो उन्हीं परमात्मा श्री राम की ही माया है। वो श्री राम अजन्मा है, रूप और बल के धाम है, कण कण में व्याप्त हैं, और उसको जो व्यापने वाले हैं वो भी वही हैं, इसलिए वो अखंड है। अखंड है तो अनंत भी तो हो गए, सब अमोघ शक्तियों के धाम है, बिल्कुल निर्दोष, समदर्शी, मन और इंद्रियों से परे हैं, नित्य हैं, मायापति हैं, सुख के धाम है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह ब्रज अविनाशी। तो जो ब्रह्म है, जिसमें कोई इच्छा है ही नहीं, जिसमें कोई विकार है ही नहीं, जो अविनाशी परमात्मा है, जो सबके हृदय में वास करता है, जो प्रकृति से भी परे है, हे गरुण जी वहां मोह का क्या कारण हो सकता है? क्या सूर्य के सन्मुख कभी अंधेरा होता है? क्योंकि गरुण जी बार बार उस प्रसंग का स्मरण करते हैं कि प्रभु राम को मैंने व्याकुल देखा तो मैंने सोचा भाई काहे बात के परमात्मा, मैंने तो सुना था परमात्मा ने अवतार लिया है। कागभूषुंडी जी कहते हैं यह मोह कर कारण का, यहाँ तो मोह का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे सूर्य के सन्मुख कहीं अंधेरा जाता है क्या? भगवान अवतार लेते हैं क्यों? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप। प्रभु श्री राम ने राजा राम का अवतार लिया, और जब अवतार लिया तो किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। परम पावन चरित्र किए, पर वो भी चरित्र कैसे किए? प्राकृत नर अनुरूप। ऐसा लगता था कोई साधारण मनुष्य है,
वशिष्ठ जी महाराज ने भी प्रभु से यही बात कही थी। महर्षि वाल्मीकि ने बिल्कुल यही बात ही कही थी, मानो यही चौपाई ही उठा के कह दी हो चित्रकूट में। काकभूषुंडी जी महाराज ने बड़े सुंदर गरुड़ जी का जो मोह का प्रसंग था और जिसकी चर्चा गुरु जी ने की, माया का प्रभाव बता के, मानो गरुड़ जी से कहा आपको कोई मोह माया नहीं है, ये तो भगवान की लीला है, आप तो भगवान के प्रधान पार्षद हो, आप बड़े ज्ञानी हो, उड़ते हो तो आपके पंख से सामवेद की ऋचाओं का गान होता चलता है, आपके पास माया नहीं है, मोह नहीं है, संशय और भ्रम भी नहीं है, ये तो प्रभु की सब लीला है। प्रभु ने मुझे बढ़ाई दी और आपको सत्संग दिया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री काकभूषुंडी जी महाराज की, श्री गरुड़ जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, दो पल नाम बोलकर विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की। तो भगवान समय को दुष्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्राद्धे हरि शरणम, जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय 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 जो कुछ बोलना चाहो वन बोलो।